नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी लोगों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। वेलकम बैक तो हमारे सेशन में भगवत गीता भगवत वाणी में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भगवान की जो है बहुत असीम कृपा से, गुरु की असीम कृपा से हम लोगों ने भगवत गीता के 8 अध्यायों को पूर्ण कर लिया है और हम उस जो है मार्ग में और उसमें आ गए हैं जिसमें बोला जाता है ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है भाग है भगवत गीता का। कौन सा? मिडिल पार्ट। तो हम लोग इस समय मिडिल पार्ट में भगवत गीता के अध्याय 6 से लेके और अध्याय 12 तक का जो अध्याय है वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और उसमें भी है ना, अध्याय 6 से लेके अध्याय 12 तक में भी जो आज का अध्याय हम लोग जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है क्या है? अध्याय 9। और ये क्या है? ये क्रीम ऑफ द क्रीम है। तो अध्याय 6 में हमने क्या पढ़ा था अभी? किसी को याद है अध्याय 6 में क्या था? योगा लैडर के बारे में जाना था, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि कौन सा वे इजी है। ध्यान योग था, अष्टांग योग था। तो उसमें भगवान हम लोगों ने देखा कि भक्ति योग सबसे अच्छा है। भगवान ने भक्ति योग की प्राथमिकता को दिखाया, वहां पे उसको स्थापित किया, है ना। फिर 7वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा? कौन बताएगा 7वें अध्याय में क्या पढ़ा था? हरी बोल। हम्म। 7वां अध्याय और 9वें अध्याय में थोड़ा सा अंतर है और शुद्ध भक्ति को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, भक्ति का ज्ञान। वेरी नाइस सुनी प्रभु जी। तो भक्ति को इंट्रोड्यूस करते हैं वहां पे, शुद्ध भक्ति क्या है। क्योंकि अष्टांग योग में देखा कि जो भी आप करते हैं तो भगवान के लिए करते हैं। कौन सा श्लोक था देखिए, थोड़ा सा पुनरावलोकन करने से हमें लिंक बना रहेगा कि हमने क्या किया था। तो 6वें अध्याय में आप लास्ट में देखेंगे श्लोक संख्या 46 और 47 में। तो उसमें भगवान क्या बताते हैं यहाँ पे? वो कहते हैं कि योगी तस्मात् योगी भवार्जुना, मतलब योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञान से तथा सकाम कर्म से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। कौन से योगी बने? तो 47 में क्या बताते हैं? और समस्त योगियों में से जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है ना, अपने अंतःकरण से मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सबसे सर्वोच्च रहता है। तो वो बोलते हैं कि वो योगी सबसे अच्छा है जो मेरे लिए, मेरे बारे में सोचता है, मेरे चिंतन करता है, मुझसे जुड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद भगवान भगवत ज्ञान देते हैं उनको, है ना। तो अर्जुन के कुछ प्रश्न होते हैं, उनकी कुछ जिज्ञासा होती है कि इतनी सारी चीजें आपने बता दी हैं, अब इसको क्लियर करिए। तो हम लोग 7वें अध्याय में क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ा था हम लोगों ने 7वें अध्याय में? देखिए 7वें अध्याय खोल के, किसी ने खोल रखी है भगवत गीता अपनी? हरे कृष्ण। माता जी खोली हुई है। हाँ, हरे तो कृष्ण। लास्ट का श्लोक है, पढ़िए। लास्ट के श्लोक से देखिए शिला प्रभुपाद इतने अच्छी तरीके से ना कनेक्ट कर देते हैं। तो लास्ट के श्लोक में आप पढ़ सकते हैं 7.30 में, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को ज्ञान और समझ सकते हैं। मतलब कि अर्जुन को लगा कि ये शुद्ध भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा। जो लोग करते हैं उनको क्या मिलता है, मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। भगवान में और जो ये जो भक्त होते हैं, उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनमें क्या रिलेशन क्या होता है। तो ये जब उनके अंदर जिज्ञासाएं चलती हैं तो भगवान 7वें अध्याय में वो सारी चीजें को रिवील करते हैं।
उसके बाद फिर 8वें अध्याय में क्या है, अर्जुन जो है उनसे कितने प्रश्न पूछते हैं, मैंने बताया था 8वें अध्याय में कितने प्रश्न पूछे थे, बहुत सिंपल सा बताया था मैंने आप लोगों को। 8वां अध्याय कितने प्रश्नों से शुरू हुआ था? 8 प्रश्नों से। आदि पता भूत, है 7 प्रश्नों से। आठ 8वां अध्याय 8 प्रश्नों से। आदि भूत क्या है, ब्रह्म क्या है ना, तो आदि यज्ञ क्या है, वो सारी चीजें जो उनके अंदर जिज्ञासाएं थी, वो सारी चीजें वो बताते हैं। एक्रोनिम किसी को याद है 8वें अध्याय का? अभी भी तो हम लोगों ने किया था पूरा। हम्म, क्या है बताइए, हरे कृष्ण, कौन बताएगा? थोड़ा थोड़ा लिंक रहेगा, याद रहेगा तो पता चलेगा, बताइए बताइए। डेड, EAD, याद है ना? तो उसमें था कि कैसे हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, कैसे अंत समय में भगवान को याद कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने जो है 8वें अध्याय में पूरी तरीके से जानी थी। तो भगवान जो शुद्ध भक्ति की बात करते हैं, कैसे एक जो है भक्त भक्ति में आता है, उसको क्या मिलता है, वो सारी चीजों के बारे में। और उसके बाद भी जो है ये सब सारी चीजें क्या है, कैसे व्यक्ति के जीवन में कैसे अंत समय में भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पूरे अध्याय में एक प्रमुख चीजों को नोटिस किया था, क्या थी वो? सबसे ज्यादा रिपीट किया था शिल प्रभुपाद ने, कौन सी थी वो? हम्म, हरे कृष्णा, बताइए बताइए। किसी को याद है, किसी को कुछ भी याद है तो बता दीजिए। एक चीज रिपीटेडली बहुत हो रही थी बार बार। भक्ति माता जी। अर्चना माता जी नहीं है क्या यहाँ पे? हरे कृष्ण, बिल्कुल, प्रेम माता जी, अर्चना माता जी। कृष्ण माता जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हाँ, हरे राम 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 हरे। हरे हरे, यस आपने कहा था रिपीटेडली। कि इस चैप्टर का नाम ही ये हाँ, होना। ये अगर रख देंगे इस चैप्टर का नाम तो भी वो नहीं है, क्योंकि पूरे भगवत अध्याय 8 में बार बार हरे कृष्ण महा, क्यों? क्योंकि जब हम भगवान का नाम, शुद्ध भक्त क्या करता है, भगवान का नाम इंटेंसली लेता है। और अगर हम उस तरीके से लेंगे तो क्या होगा, तभी हम तो हम अंत समय में भगवान का चिंतन कर सकेंगे, उनका स्मरण कर सकेंगे। और जब वो करेंगे तब क्या होगा, क्योंकि अध्याय का नाम क्या था? हम्म, अध्याय का नाम क्या था? डेथ। नहीं, भगवत प्राप्ति। भगवत ज्ञान मिला, उसके बाद भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? जब भगवान का नाम लेंगे। तो इस तरीके से जो है हमें शिला प्रभुपाद चीजों को बताते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अध्याय 9 पे। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप सुन लीजिए। तो अध्याय 9 जो है परम गुह्य ज्ञान है ना। अध्याय 9 का नाम क्या है? भगवत प्राप्ति कैसे होती है। अब उसके बाद आते हैं परम गुह्य ज्ञान। तो ये बता रहे हैं बहुत। अब इस अध्याय को जब प्रारंभ करते हैं तो अर्जुन के मन में एक शंका रहती है, एक डाउट रहता है, पर वो प्रश्न नहीं करते, क्योंकि भगवान क्या है, परमात्मा के रूप में हृदय में निवास करते हैं। तो उनको पता चल जाता है कि ये क्या सोच रहा है, क्या इसके मन में चल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, परम गुह्य ज्ञान, जो ये ज्ञान है कि भगवान ये बोलते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें वो ज्ञान बताऊंगा। पहले भी उन्होंने बोला था मैं तुम्हें जो बताऊंगा, तो जो मैंने किसी को नहीं बताया। तो कहते हैं कि मुझे ही क्यों बताना चाहते हैं, ये मुझे ही सारी चीजें क्यों रिवील करना चाहते हैं। तो ये उनके मन में अंदर से एक उत्कंठा रहती है ना। तो उसके अनुसार भगवान इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं और परम गुह्य ज्ञान, क्रीम ऑफ द क्रीम जो है, अर्जुन को बताने जाते हैं। और ये, अच्छा आप बताए, अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, और ये भक्ति का सेक्शन है। शुद्ध भक्ति की व्याख्या होने जाएगी, और इस अध्याय में शुद्ध भक्ति जो है हम लोग सुनेंगे, है ना। इस अध्याय को सुनने के बाद हमें क्या मिलेगा? जैसे हम लोगों ने 8वें अध्याय को पढ़ा था, तो उसमें पढ़ने के बाद अंत में हमें क्या समझ में आया था कि हमें हरे कृष्णा महामंत्र बहुत इंटेंसली लेना चाहिए, तब हम भगवान को, धाम को प्राप्त करेंगे। परम गुह्य ज्ञान को सुनने के बाद हमें क्या मिलेगा? जो भगवान अर्जुन को रिवील कर रहे हैं और आचार्यों के माध्यम से हम उसको ग्रहण करने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? जैसे होता है ना, कोई चीज में हम एडमिशन लेते हैं या किसी चीज को पढ़ने जाते हैं, किसी को खाने जाते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं, तो हमें ये पता होता है इसका रिजल्ट क्या है। तो हम उसको करते हैं, है ना, इसका फल हमें क्या मिलेगा। तो परम गुह्य ज्ञान को हम जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? भगवान को जान पाएंगे। भगवान को जान पाएंगे। यस, वेरी नाइस। शुद्ध शुद्ध तरह से भक्ति कर पाएंगे। शुद्ध तरह से भक्ति कर पाएंगे। वेरी नाइस, यस यस।
योग के बारे में पता लगेगा कि भक्ति योग क्या है असल में, कि हम भक्ति योग क्यों कर रहे हैं। भक्ति क्यों कर रहे हैं, हाँ, वेरी नाइस। और कुछ? बहुत अच्छा पॉइंट है आपके, यस। और शुद्ध भक्ति जब हम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे यहाँ पर? भगवान के साथ रिलेशन संबंध क्या है वो भी जान पाएंगे। भक्ति का प्रचार करने के लिए। विश्वास, श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा, वेरी नाइस। फेथ, तो अगर हम इस चैप्टर को एक टाइटल दें फेथ, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मैं दूसरा टाइटल दूंगी इसको, पर फेथ भी इसका टाइटल बिल्कुल करेक्ट आता है। जैसे अभी सुमित प्रभु ने बताया, तो माता जी ने बताया कि रिलेशन बढ़ेगा, करेक्ट। तो अभी हमारा जब भगवान से रिलेशन स्ट्रांग होगा, जब शुद्ध भक्ति करेंगे, तब उनका, हमारा और भगवान का रिलेशन स्ट्रांग होगा। तो इस अध्याय को जब आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें, क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं, हमेशा गलतियां करते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार गलती करते हैं, पर फिर भी भगवान की कृपा देखिए कि भगवान उस चीज को रिवील कर रहे हैं, क्योंकि तुम मुझसे एनवियस नहीं हो, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो जितने भी लोग भगवत गीता को यथारूप को सुनते हैं, गुरु की वाणी सुनते हैं, हमारे अंदर से वो सारे जो है अनर्थास बाहर जाते हैं, और भगवान स्वयं हमको चुनते हैं कि तुम सुनो मेरी वाणी को, तुम इस चीज को ग्रहण कर लो। तो एक ये चीज होती है, और तब हमारा रिलेशन बनता है भगवान से। तो इस अध्याय को जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे, तो क्या होगा, हमारे अंदर भगवान के प्रति जो लविंग रिलेशन है वो बढ़ेगा, हम भगवान के लवर बनेंगे, है ना। हम भगवान के लवर बन जाएंगे, हमें कुछ भी हो कभी भगवान के ऊपर डाउट नहीं आएगा, क्योंकि जीवन में तो उतार चढ़ाव इतने आते हैं, है ना। चाहे भगवान क्या कहते, कोई जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, चाहे मारना है तो मार दो, कष्ट देना है तो कष्ट दे दो, तुमको तो नहीं छोड़ूंगा मैं। तो वो रिलेशन हमारा भगवान के साथ जो लवर का होता है, कुछ भी हो जाए, है ना, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, तो वो रिलेशन हमारा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो 7वें और 8वें अध्याय में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें क्या है कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, उन सब की व्याख्या हम लोगों ने 7वें और 8वें अध्याय में पढ़ा था, और भगवान ने हमको वो ज्ञान दिया था, है ना, भगवत ज्ञान दिया था, भगवत प्राप्ति के बारे में जाना था। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट जो शिक्षाएं हैं, जो हम लोगों ने पहले 3 या 5 जो है विषय को समझा था, अब यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट इस अध्याय में हम लोग जानेंगे। कौन कौन सी है वो? सबसे पहले तो है, यहाँ पे इस अध्याय में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन होगा। जैसे अभी हम लोगों ने शिला प्रभुपाद का शिक्षा पढ़ी थी ना, तो उसमें ये था ना कि जो है एक राजा अपने सिंहासन पे बैठता है और एक कीड़ा भी बैठ जाता है ना। तो जो ऐश्वर्य कभी कभी होता है, हमारे पास भी बहुत सारा ऐश्वर्य होता है ना, तो हम अपने आप को क्या मानने लगते हैं, कभी कभी इतना गुमान आ जाता है कि हम अपने आप को राजा मानने लगते हैं, हम अपने आप को ईश्वर मानने लगते हैं। पर ईश्वर ईश्वर ही रहता है। तो यहाँ पे भगवान का जब वर्णन होता है ऐश्वर्य का, पहले भी ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है भगवान का, तो यहाँ पे जो ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे भगवान, अपने बारे में बताएंगे, उसमें आश्चर्य होगा, आश्चर्यजनक चीजें बताएंगे भगवान। ठीक है, और ये आश्चर्यजनक जब चीजें हम पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे अंदर वो प्रेरणा आएगी कि हम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, क्योंकि उनसे बड़ा और कोई नहीं है। तो ये ऐश्वर्य को सुनने के बाद चीजें आती हैं। उसके बाद पहली चीज ये हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, उसके बाद जो है भगवान की भक्ति की जो उत्कृष्टता है उसका वर्णन होगा, कि क्या इम्पोर्टेंट है शुद्ध भक्ति में, शुद्ध भक्ति करने वालों में क्या है। तो वो जब सुनेंगे हम, तो उसके बाद भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए उत्कृष्टता जो है स्थापित होगी। तो ये 2 पॉइंट हमें इस जो है अध्याय से मिलेंगे, जो पूरे अध्याय को कवर करेंगे। ठीक है, और 7वें अध्याय और 9वें अध्याय में बहुत कुछ सिमिलर है, वहां पे इंट्रोडक्शन हुआ है शुद्ध भक्ति का, यहाँ पे पूरी व्याख्या की जाएगी इस अध्याय में। ठीक है, मिलता जुलता है। अच्छा, मैंने अभी बताया आपको 7वां और 9वां अध्याय मिलता जुलता है, कोई और बता सकता है कि अभी तक हमने जितने अध्याय पढ़े हैं उसमें से 2 अध्याय जो सिमिलर हो, नाम में भी और उनके जो है ज्ञान में भी, शिक्षाओं में। 7वां और 9वां अध्याय सिमिलर है, वहां पे थोड़ा इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे पूरी व्याख्या है 9वें अध्याय। और पीछे के कौन से 2 अध्याय हैं जो कुछ कुछ सिमिलर हैं? थर्ड एंड फिफ्थ। यस, वेरी नाइस। तो कर्म योग और कृष्ण भावना भावित कर्म योग, वैसे ही वेरी वेरी नाइस विनोदी माता जी। हाँ, इस तरीके से कुछ कुछ चीजें भगवत गीता की है ना, ये
हम लोग जब रिपीट करते हैं, बार बार उसको रिमाइंड करते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है और हमें याद भी रहता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आ जाते हैं यहाँ पे कि हाँ, अब हम लोग एक्रोनिम आप जो है इसको सुन सकते हैं या चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अध्याय 9 को जो है आप दो टाइटल दे सकते हैं अपने हिसाब से। एक तो है फेथ, जैसा अभी सुमित प्रभु ने बताया था कि जब भगवान के बारे में सुनते हैं, ईश्वर को सुनते हैं, तो क्या आस्था डेवलप होती है ना। तो फेथ भी दे सकते हैं। और दूसरा एक टाइटल है किंग, KING। ठीक है, तो फर्स्ट ले लेते हैं सबसे पहले जो पहले के 3 श्लोक जो है, 1 से लेके 3 तक के श्लोकों में हम लोग जानेंगे कैसे। कैसे क्या है, नॉलेज। तो जो भगवान यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, परम गुही ज्ञान दे रहे हैं, वो 3 श्लोकों में जो है हम लोग उस नॉलेज के बारे में जानेंगे। फेथ से क्या होता है, एफ जो शुरू होता है यहाँ पे, एफ से क्या है यहाँ पे कि फेथ ही, मैंने जो बोला फेथ पूरा है टाइटल, उसमें क्या है, ये अनसुईया जो एनवियस नहीं होता है, जो नॉन एनवियस होता है, उसको भगवान वो ज्ञान देते हैं। तो इस तरीके से ये 3 श्लोक उसमें जो है कवर किए जाएंगे। उसके बाद आई से क्या है, आई से जो है इनकंसेवेबल रिलेशनशिप। तो 4 से लेके 10 तक के श्लोकों में, एक 3 हो गया, उसके बाद 4 से लेके 10 तक के श्लोकों में जो है इनकंसेवेबल जो है रिलेशनशिप के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 से लेके अगर हम लोग फेथ में ए को लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या है, एसेंशियल जो है फिलोसफिकल टॉपिक जो है बताया जाएगा। एसेंशियल फिलोसफिकल टॉपिक को क्या बोलते हैं हिंदी में, अचिंत्य भेदा भेद। ठीक है, तो हम लोग अचिंत्य भेदा भेद के बारे में भी जानेंगे। तो ये थोड़ा जिसमें किस तरीके से भगवान की सुप्रीमेसी जो है जीव पे कार्य करती है और प्रकृति पे भी कार्य करती है, और फिर भी भगवान उससे पृथक रहते हैं, है ना। इस तरीके से भगवान के गुणों का वर्णन जानेंगे। अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद को ही क्या बोलते हैं, आश्चर्यजनक चीज है, जो है भी और नहीं भी है। ये हर किसी के साथ नहीं होता, ये भगवान के साथ ही हो सकता है। तो ये सब चीजें हम लोग 4 से लेके 10 तक के श्लोकों में पढ़ेंगे। आप लोग सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, हरे कृष्ण, सब लोग हैं यहाँ पे। यस माता जी, यस। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया, समझ में आ गया ना आपको, 1 से लेके 3 तक के श्लोकों में। उसके बाद जो है 10 तक के श्लोकों में। अब आ जाते हैं 11 से लेके 25 तक के श्लोकों में, है ना। तो किंग में अगर हम शुरू करते हैं तो के कम हो गया, आई हो गया, उसके बाद एन से क्या है, नॉन वर्शिप। तो हम लोग कई जगह ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको हमें नहीं पूछना चाहिए, हम उनको भी पूछते हैं ना, जैसे हमने पहले के अध्याय में भी जाना था। पर यहाँ पे जैसे ही हम भगवान के बारे में जानेंगे और चीजों के बारे में जाएंगे, तो दृढ़ निश्चय हो जाएगा, स्थिर चीजें हो जाएंगी, फेथ हमारा इतना स्ट्रांग हो जाएगा, डिटरमेंट हो जाएंगे कि अब नॉन वर्शिबल चीजों को हम नहीं पूछेंगे। अब बाबा बाबी के चक्कर में तो नहीं पड़ेंगे, है ना। अब कर्मकांड में तो नहीं पड़ेंगे, अब सिर्फ कृष्ण की ही पूजा करनी है, वो ही सबसे ऊपर है। ये चीज दृढ़ हो जाएगी, है ना। तो वो हम चीजें यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग जो है फेथ वाले उससे अगर एक्रोनिम से चलते हैं, तो उसमें भी मैंने यहीं पे लिखा है कि इनडायरेक्ट वर्शिप और कृष्णा। तो दूसरी तरीके से अगर जो लोग पूजा भी करते हैं, तो वो भगवान की ही होती है, तो उस चीज को वो समझ लेते हैं और फिर वो डायरेक्ट भगवान की पूजा करने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 11 से लेके 25 तक की चीजों में हो जाएगा, नॉन वर्शिप है या फिर इनडायरेक्ट वर्शिप ऑफ कृष्ण। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं KIN, कंप्लीट हो गया। जी पे, जी में क्या है, 26 से लेके 34 तक। इसमें आएगा ग्लोरीज ऑफ भक्ति। जी से ग्लोरीज ऑफ भक्ति। तो इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से भक्ति जो है टॉप मोस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप है। जो हम शुद्ध भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण की जो पूजा करते हैं, वो सबसे बड़ा योगा है, सबसे बड़ा पाथ है, उसको हमें लेना चाहिए। और वो कैसे डिफरेंट है, कैसे वो सबसे अच्छा है, तो वो सारी चीजें जो है भगवान यहाँ पे रिवील करेंगे। तो इस परम गुही ज्ञान में हम इन चीजों को, टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी किसी का कोई डाउट तो नहीं है। एक्रोनिम में फिर से अगर बोलना है तो मैं बता सकती हूँ। हरे कृष्ण। माता जी के वाला नहीं समझ आया था मुझे। ये वाला माता जी दोबारा से बोल दीजिए, सारा बोल। किंग, KING। मैं काम करती हूँ अभी, तो आप लिख लीजिए, कल अगर हो सकेगा तो एक वो बना के स्क्रीन शेयर कर दूंगी मैं। ठीक है, तो KING, के से है नॉलेज, है ना, और वो 1 से लेके 3 तक के श्लोकों में आएगा। ठीक है, और और उनको नॉलेज किसको दी जाती है, जो नॉन एनवियस होते हैं, जो ईर्ष्या नहीं करते, भगवान उनको वो नॉलेज देते हैं, जैसे कि अर्जुन को वो दे रहे हैं।
तो इनका विवरण जो है 1 से लेकर 3 तक के श्लोकों में आएगा, ठीक है। अनसुईया एंड नॉन एनवियस। उसके बाद आई से है 4 से लेके 10 तक के, मतलब 4 से लेके 10 तक के श्लोकों में हम जानेंगे इनकंसीवेबल रिलेशनशिप, है ना। तो किस तरीके से भगवान के साथ रिलेशनशिप जो है वो बनाया जाता है, उन सब के बारे में। और उसके बाद है एन से 11 से लेके 25 तक के श्लोकों में नॉन वर्शिप, ठीक है। तो वो लिख सकते हैं आप लोग उसको, नहीं तो इनडायरेक्ट वर्शिप ऑफ कृष्णा भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाते सेकंड वाले में आई में अचिंत्य भेदाभेद भी लिख सकते हैं आगे, जिससे आपको याद रहेगा हिंदी में। अचिंत्य भेदाभेद आश्चर्य चीजें जो भगवान बताएंगे प्रकृति के साथ और जीव के साथ उनके रिलेशन के बारे में। उसके बाद एन हो गया जी। जी से क्या है, ग्लोरीज ऑफ भक्ति, तो भक्ति, शुद्ध भक्ति के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से टॉप मोस्ट फॉर्म ऑफ जो है वर्शिप क्या है, शुद्ध भक्ति, ठीक है। हो गया क्लियर? हरीश, यस माता जी, यस माता क्लियर। अभी हम जो है मैं आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, तो किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना? हरे कृष्णा। स्क्रीन आया क्या मेरा? यस माता जी, यस माता। आ गया, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्या नहीं दिखा? माता जी, आ गया गौरनीताई आ गया, आ की गया। गौरन, गौरनीताई। गौरन पे शेयर नहीं कर रही मैं। ओके, 1 मिनट, ओके। मैं कुछ और शेयर करनी थी अपना वो महत्व महात्म नहीं आया, गौरा निताई आ गए, चलो। गौरा निताई की इच्छा है। चलिए मैं अभी 1 मिनट फिर से शेयर करती हूँ, आप बताइए मुझे। ओके, एक एक करके सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो महात्म्य को पढ़ेंगे हम, है ना। महात्म्य पढ़ने से क्या होता है, हमारी श्रद्धा और जो है होती है, और ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, इसलिए हम लोग उस अध्याय को पढ़ लेते हैं कि, और पूरे अध्याय का महात्म्य पढ़ने से भी अध्याय का जो है हमें फल प्राप्त हो जाता है। तो एक शॉर्ट टर्म है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं ग्लोरीज जो है इस अध्याय की। दिखाई दे रही है अभी स्क्रीन हमारी? हम्म। यस माता जी। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि भगवान के धाम पे जो है, हमारे भगवान के सबसे शुद्ध भक्त जो है, सबसे परम वैष्णव जो है, कौन है? भगवान शिव जी। वो शिव जी जो है हमेशा निरंतर भगवान को ग्लोरीफाई करते रहते हैं। तो वो हमेशा निरंतर कथा करते रहते हैं, और कथा कौन सुनती है? माता पार्वती। तो इस पार्वती। यहाँ पे भी जो है पार्वती मैया को वो इस अध्याय के बारे में बताते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ पढ़ना चाहेंगे, जो भी माता पढ़ना चाहे। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? इस माता जी पढ़िए। महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर माहिष्मति नाम की एक नगरी है। वहां माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब उसको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर में कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहल जनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे ब्राह्मण हाथ जोड़कर ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके यज्ञ और आदर के साथ पूछने लगे। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बकरे को जो मंगाया, अभी 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 बकरीद निकली है, अभी अभी गई है बकरीद, है ना। सैटरडे हुई थी बकरीद, जब हम लोग निर्जला एकादशी रख रहे थे। तो जब हम लोग कर्म कांड करते हैं तो बकरे को करते हैं। अब यहाँ बकरा बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बकरा बोल रहा है और हंस रहा है कि तुम मेरी बलि देने जा रहे हो, पर क्या होगा, देखो मैं तो बकरा ही बना हुआ, और उसको सब कुछ याद है। तो इसके बारे में आगे, और वो सब लोग आश्चर्यजनित हो जाते हैं कि ये बकरा कैसे बोल रहा है, ये सारी चीजें कैसे बता रहा है। तो फिर आगे अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। यस माता जी, कोई और माता जी पढ़ेंगी?
पढ़िए। यस माता जी, मैं पढ़ती। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? तथा जिस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, यह सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विश्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नाम का एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान दिया। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टोरी को। यस, कोई और मत पूछिए। हरे कृष्ण माता जी। तब काल पुरुष का हृदय चीर कर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी थोड़ा चांडाल सा ऊपर चलिए माता जी। निंदा भी, हाँ, चांडाल का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की यह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन में ही गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के मनकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों में प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस भयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा स्त्री कौन थी? ये दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसे ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हूँ। हरे कृष्णा, हरि ओम। तो यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम लोग यहाँ पे
हम लोगों ने ये भगवत गीता के महात्म्य को सुना, तो अब आप मुझे बताइए कि हमें इस महात्म्य से क्या शिक्षा मिलती है या क्या समझ में आता है 9वें अध्याय के बारे में। कौन बताएगा? फिर हम लोग विराम करेंगे आज के सत्र को। एक तो कर्म कांड से दूर रहकर जो है भक्ति पे ध्यान देना चाहिए, वेरी नाइस, भक्ति ही मेन है। वेरी नाइस माताजी। ओके, और दूसरा? God is Krishna, Lord is the supreme one. So your astha or your faith in that should be undoubtless. वेरी नाइस माताजी, थैंक यू। और कौन? और कौन बताएंगे? और क्या मिला? मतलब ये हमें अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी योनि में जाएं। और माता जी सबसे बड़ा है कि 9वें अध्याय का हमें क्लियर हो गया कि 9वें अध्याय की क्या इम्पोर्टेंस है। यस, 9वें अध्याय की क्या इम्पोर्टेंस है। तो 9वें अध्याय को अगर हम पारायण करते हैं तो क्या मिलेगा? मोक्ष। मोक्ष मिलेगा। मोक्ष तो हमें भगवत गीता के आधे इतना सभी पढ़ेंगे तो भी मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष से भी ऊपर क्या है? भगवत धाम जाने की रास्ता मिल जाएगा। Your association with the Lord. यस, आपके हमारे जो है भगवान के साथ ये विनोदी लगता है। प्रेम, निष्काम प्रेम, प्रेम सेवा। में सेवा मिलेगी। वेरी नाइस माता जी। तो अभी हम लोग जो है भगवान के कृपा से, गुरु की कृपा से, भगवान जो हमें अब अध्याय में बताएंगे, परम गुह्य ज्ञान को जो हम सुनेंगे, तो हमारे अंदर को क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले जो हमारी क्वालिटी है कि उत्कुंठा के साथ हम लोग जो है सुनेंगे इसको, और ये डिजायर रखेंगे, प्रे करेंगे कि हमको भगवान के साथ संबंध अच्छे से स्थापित करना है, क्योंकि भगवान ने हमको चुना है कि हम भगवत गीता सुन सकें, हम भगवत गीता बोल सकें, भगवत गीता को समझ सकें। तो हम भगवान के साथ प्रे करते हुए कि भगवान हर एक श्लोक से मेरे चित्त की शुद्धि हो और मैं आपके समीप जा सकूं, आपके साथ अपना संबंध बना सकूं, और उस संबंध से क्या है, हम भगवान की कुछ सेवा कर सकें। कली कली माता जी, हाँ, अरे हाँ, अभी मुझे याद आया। तो अभी अध्याय को हम यहाँ पे विराम करते हैं, और ये कनेक्टेड है, जैसे अभी भगवान ने मुझे स्मृति दी कि मैं उसको बोल सकूं। तो भगवत गीता जो है 9वें अध्याय की जाए, तो हम लोग कल से उसको एक एक श्लोकों को पढ़ेंगे। तो अभी मैं एक अनाउंसमेंट भी करती हूँ और कैसे इस अध्याय से रिलेटेड है। तो कल हमारे ग्रुप में जो हमारी सुमन माता जी हैं, है ना, सब लोग जानते हैं सुमन माता जी को। अब सुमन माता जी अपना नाम चेंज कर दीजिए। तो कल माता जी का पानी हाटी फेस्टिवल, जो बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, वो फेस्टिवल पे माता जी का इनिशिएशन हुआ है। ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय में उन्होंने गुरु परंपरा को एक्सेप्ट किया है, गुरु ने उनको एक्सेप्ट किया है, उनका नया जन्म हुआ है। तो भौतिक जो है बंधन कट गया उनका, अब उनका आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ है। तो जितने भी भौतिक चीजें होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं, आध्यात्मिक जन्म उत्पन्न हम होता है, और यहाँ से भक्ति जो है प्रारंभ हो जाती है। तो कल ही माता जी जब हम लोग बात कर रहे थे, तो माता जी को नाम मिला है शांडिली, शांडिली देवी दासी। तो ये क्या है? ये ब्राह्मणों की जो सर्वोच्च, जो बड़ी, जो ब्राह्मणी है, उनकी सेवा करने वाले, है ना। तो एक रिलेशन बन गया। जब हम गुरु संप्रदाय में आते हैं और जब हम दीक्षा लेते हैं, तो हमारा कनेक्शन किससे हो जाता है? जो नित्य रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम उनके किंकर बन जाते हैं, हम उनकी दासी बन जाते हैं, हम उनकी पास टाइम में हमको वो जो है मिल जाता है। तो इस तरीके से माता जी को मिला। और माता जी शेयर कर रही थी कि गुरु महाराज जब हमारे दीक्षा दे रहे थे, तो वो पूछ रहे थे कि तुम हरि नाम लेते हो, हरि नाम के साथ साथ तुम कौन सी सेवा करते हो? करेक्ट। तो उन्होंने क्यों पूछा ये प्रश्न, उनके गुरु महाराज ने क्यों पूछा ये प्रश्न किसी डिसाइपल से? क्यों? क्योंकि हरि नाम लेते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले भी हमारे ग्रुप में जो है मीटिंग चल रही थी, तो उसमें भी हमारे जो प्रेसिडेंट प्रभु जी थे, वो भी यही बात बोल रहे थे कि जो हम किताब पढ़ते हैं, जो हम हरि नाम लेते हैं, वो हमारी साधना है। ये हम जब साधना कर रहे हैं वो तो होता ही है, पर इन सबको पढ़ने के बाद हम भगवान के लिए कौन सा कार्य कर रहे हैं, कौन सी सेवा कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो ये अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, तो हमें भगवान के लिए कुछ सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। हम भगवान की कुछ सेवा करें। कोई सेवा एकदम जो बहुत अच्छी लगती है, हम उसके लिए एकदम से पूरी तरीके से न्यौछावर अपने आप को कर लें, जो भी अच्छा लगता है। तो हम लोग सीखते आ रहे थे, तो ये रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करेगा। ये देखिए, कल का माता जी ने जो बताया और आज का हमने भगवत गीता जो सुना, तो किस तरीके से वो हमारा कनेक्ट हो गया इस चीज से। ठीक है, तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे माता जी के आध्यात्मिक उन्नति के लिए। उनको हम जो है विश करेंगे कि उन्होंने उनका पुनर् जो है नया जीवन हुआ है, आध्यात्मिक उनको जन्म मिला है।
हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम राम कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 भगवान हरे की जय। शालिनी देवी माता जी की जय। प्रबोधानंद महाराज की जय। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। भगवान वाणी की जय। हरे कृष्णा। तो हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि हम नित्य अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें, भगवान की वाणी को सुने और सब लोग गुरु परंपरा से जुड़े, गुरु से जुड़े, गुरु की वाणी को सुने, उसको अपने जीवन में अपनाएं। इस कामना के साथ, इस जो है प्रार्थना के साथ, आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इस कामना के साथ आज के सत्र को विराम करते हैं, भगवत वाणी को विराम करते हैं। कल से हम एक एक श्लोक को सुनेंगे, जानेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे प्रार्थना के साथ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण माता जी हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच, दंडो माता प्रणाम जी, दंडवत सभी को।